भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। करीब 3.5 दशकों के बाद में पहली बार राजस्थान के अंदर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बीजेपी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसके मायने सब लोग अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक के दौरान जब भजनलाल शर्मा का नाम सामने रखा गया तो सभी अचंभित थे। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां सोचते हैं और क्या करते हैं, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। उनके हर निर्णय के पीछे एक दूरगामी असर छोड़ने वाला प्रभाव होता है और राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा के चयन में भी यही देखने को मिला। लेकिन अब इसको यह समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि क्या भजनलाल के आने से वसुंधरा राजे का युग समाप्त हो गया है? क्या बीजेपी जो अपना कोर वोट बैंक है उसको अपने साथ लेके चलने के लिए एक नए चेहरे को लेके आई है? क्या जो दिग्गज मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे उनको जानबूझ के साइडलाइन किया गया? इन तमाम चीजों पे हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। देखिए, भजनलाल शर्मा का चयन बीजेपी ने एक जातिगत समीकरणों को साधने के हिसाब से किया है और यह निर्णय राजस्थान विधानसभा के लिए नहीं, ये आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी किया गया है। आखिर ब्राह्मण राजस्थान की राजनीति में और पूरे देश भर की राजनीति में अचानक बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण कैसे हो गए? तो दोस्तों, यह अचानक नहीं हुआ है। ब्राह्मण परंपरागत रूप से राजस्थान में भी बीजेपी को वोट देता आ रहा है और अलग अलग स्टेट्स में भी देता है। और ब्राह्मण वोटर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आखिर ब्राह्मण वोटर इन राज्यों में हैं कितने। अगर आंकड़ों पे हम गौर करें तो राजस्थान में करीब 8 से 10% ब्राह्मण वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 10 से 12% हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में 18% तक हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में 6% और बिहार में 4%। और ये तमाम राज्य वो हैं जिनमें लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार से बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और इन्हीं राज्यों में मिल रही जबरदस्त जीत के बूते भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही थी कि पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये एक इस तरीके का परसेप्शन बनाने में लगे थे कि बीजेपी ब्राह्मणों की विरोधी है या बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं को सिर्फ सेकंड लाइन में रखा जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या था, उसको भी देखते हैं। दरअसल यूपी से इसकी शुरुआत हुई कि योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी जब हुई और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके कैबिनेट में डिप्टी सीएम का पद दिया गया ब्रजेश पाठक को। इधर महाराष्ट्र में जब बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो वहां पे देवेंद्र फडणवीस बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल हुए, जबकि फडणवीस पहले 5 साल सीएम रह चुके थे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए तो विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला को लिया गया है। तो बीजेपी ने इन तमाम राज्यों में डिप्टी सीएम ब्राह्मण वर्ग से बनाया। लेकिन अब विरोधी पार्टियां इस माहौल को यह बनाने में लगी थी कि बीजेपी ब्राह्मणों को सिर्फ सेकंड लाइन में रखती है, फ्रंट में नहीं रखती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो वो दिया करते थे देवेंद्र फडणवीस को लेकर और ब्रजेश पाठक को लेकर कि यूपी के अंदर ब्राह्मण ज्यादा प्रभुत्व रखते हैं लेकिन राजपूत समाज को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां देवेंद्र फडणवीस 5 साल सरकार बनाने के बाद में दोबारा टर्न के अंदर उनको उप मुख्यमंत्री बनने को मजबूर कर दिया गया। इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए भजनलाल शर्मा का नाम आगे किया गया है कि इसके पीछे सोच प्रधानमंत्री की यह है कि जो बीजेपी का कोर वोट है, राजपूत, वैश्य और ब्राह्मण सवर्णों में जो ये कोर वोट बैंक है, ये बीजेपी के साथ में जुड़ा रहे और किसी तरीके के बहकावे में नहीं आए। तो ये एक लंबा संदेश है जो ब्राह्मण समाज के लिए बीजेपी ने देने का प्रयास किया है और इसका असर कहीं ना कहीं अगले विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ब्राह्मण पिछले 20 सालों से परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट देता आ रहा है और यही कारण था कि राजस्थान की सबसे सिक्योर समझे जाने वाली 2 सीट विद्याधर नगर और सांगानेर, यहां से पार्टी ने बाहर से, जयपुर से बाहर से उम्मीदवार बुलाए। विद्याधर नगर की सीट पे दिया कुमारी को उतारा गया जो कि राजसमंद से सांसद थी और दिया कुमारी को जीतने के बाद अब डिप्टी सीएम बना दिया गया है। वहीं सांगानेर से भजनलाल शर्मा को चुनाव लड़ाया गया, जबकि भजनलाल शर्मा सांगानेर से टिकट मांग ही नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें वहां लाया गया और अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी होने वाली है। और विद्याधर नगर और सांगानेर ये दोनों ही ऐसी सीटें हैं जहां पे ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख की है। सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण मतदाता हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ब्राह्मण वर्ग को, ब्राह्मण समाज को एक संदेश दिया है बीजेपी ने कि ब्राह्मण हमेशा से प्राथमिकता में थे और आगे भी रहेंगे और इसी के दम पर बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के अपने जातिगत समीकरणों को साधना शुरू कर चुकी है। राजस्थान में डिप्टी सीएम का पद एससी को और राजपूत समाज को दे दिया गया है। अब जो मंत्रिमंडल बनेगा उसके अंदर ओबीसी और एससी एसटी वर्ग को भी साधा जाएगा।
तो कुल मिलाकर 64 बीत चुकी है। राजस्थान के जातिगत समीकरणों को सेट किया जा चुका है और टारगेट है 25 लोकसभा की सीटें, जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी जीतती आ रही है और इस बार भी सभी 25 सीटों के जीत का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आगे इसी तरीके के वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने होस्ट विकास शर्मा को। जय हिंद, वंदे मातरम।